हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ के बारे में। ये जो 5 आइडियाज़ मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन आइडियाज़ को एकदम प्रैक्टिकल रखूँ और एकदम ही बजट फ्रेंडली रखूँ। और साथ ही साथ मैंने ये भी कोशिश की है कि जितने भी आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ ये किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि सिर के ऊपर से ही निकल जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आसानी से समझ आ जाए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक आपकी साड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से किस तरीके की ड्रेस बन सकती है। और ये आपकी साड़ी को बिना देखे बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी साड़ी में से किस तरीके की ड्रेस बनेगी, तो अपनी साड़ी को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और फिर डिसाइड कीजिए। कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर साड़ी से एक पर्टिकुलर तरीके की ड्रेस नहीं बन सकती है। जैसा कि मैंने अभी अपनी कुछ साड़ियों में से ड्रेस बनने के लिए दी हुई है, तो उनमें से एक साड़ी के साथ क्या हुआ, मैं जो आइडिया सोच करके गई थी वो आइडिया उस साड़ी पर एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि साड़ी अंदर से हल्की सी डैमेज थी और उसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न था वो भी ठीक नहीं बैठ रहा था उस ड्रेस पर। तो मेरे टेलर ने मना कर दिया कि हम एज इट इज़ इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, हमें इसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हमने कुछ डिस्कशन किया वहाँ पर, उसके बाद हमने फिर डिसाइड किया कि हम इसमें से कैसी ड्रेस बनवाएंगे। तो वो वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा मेरे चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला साड़ी रीयूज़ आइडिया है कि आप बनवा सकते हैं अपनी साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज़। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जो आपको पसंद तो है, लेकिन उसका ब्लाउज़ एकदम ही आउटडेटेड हो गया है और वो उसको पहनना अब आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक साड़ी का जो गेटअप होता है ना, वो होता है उसके ब्लाउज़ से। ब्लाउज़ साड़ी को अच्छा लुक भी दे सकता है और उसके लुक को एकदम ही बिगाड़ भी सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पुरानी साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज़ बनवा सकते हैं जो ट्रेंड के हिसाब से होगा। यानी कि जिस तरीके के नेक लाइन्स आजकल ट्रेंड में हैं आप वो बनवा सकते हैं, या फिर जिस तरीके की स्लीव्स आजकल ट्रेंड में हैं आप वो बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ये गोल्डन कलर का ब्लाउज़ बनवाया है। ये मैंने रॉ सिल्क में लिया है फैब्रिक, और इसके अंदर जो स्लीव्स हैं वो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ही है। तो इसकी जो स्लीव्स है वो एल्बो से जस्ट ऊपर तक है, हल्की सी एल्बो से ऊपर है, और इसके अंदर मैंने एक रफल्स टाइप का अपीयरेंस दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लुक साड़ी को दे देता है। तो साड़ी के लुक को इस ब्लाउज़ ने एकदम ही चेंज कर दिया है। इसी तरीके से मैंने एक ये दूसरा ब्लाउज़ बनवाया है, ये दूसरे शेड में है, और इसके अंदर मैंने बनवाई है ट्यूलिप स्लीव्स। ये स्लीव्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और ब्लाउज़ के पीछे की तरफ जो नेकलाइन है उसके नीचे मैंने एक बो लगवा लिया है। तो ये छोटा सा क्यूट सा बो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ब्लाउज़ को। और ये दोनों ही ब्लाउज़ एक से ज़्यादा साड़ियों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। इनके कलर्स इस तरीके से हैं कि हम इनको अलग अलग साड़ियों के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये साड़ी का लुक एकदम ही चेंज कर देते हैं। एक फ़ायदा और होता है इस तरीके के ब्लाउज़ बनवाने का। मान लीजिए आपने कोई नई साड़ी ली है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी सस्ती साड़ियाँ भी मिल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के ब्लाउज़ आप उन साड़ियों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज़ नहीं बनवाना पड़ेगा हर एक साड़ी के साथ, और आपके काफ़ी सारे जो स्टिचिंग के पैसे हैं वो बच जाएंगे। ब्लाउज़ेस के लिए कुछ और ट्रेंडी डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। तो जैसा कि ये ब्लाउज़ है, इसमें बलून स्लीव्स हैं। बलून स्लीव्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। साथ ही साथ एक ये दूसरा है, इसके अंदर बटरफ्लाई स्लीव्स हैं। मोटे लोगों के लिए बटरफ्लाई स्लीव्स एक वरदान जैसी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं जिनके बाजू भारी होते हैं उनके ऊपर। या फिर कॉटन के प्रिंटेड ब्लाउज़ भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। आप इनको बोट नेक में, कॉलर नेक में, या फिर अपने मनपसंद किसी भी नेक के साथ बनवा सकते हैं। तो फर्स्ट आइडिया यही था कि आप अपनी साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज़ बनवा सकते हैं। दूसरा साड़ी रीयूज़ आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम ही हैवी वर्क वाली साड़ियों के लिए। कुछ साड़ियाँ होती हैं ना जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है, पूरी भरी हुई होती है। अक्सर शादी के टाइम पर इस तरीके की साड़ियाँ हमें दी जाती हैं। तो उस तरीके की साड़ियों के लिए है जिनमें एकदम ही हैवी एम्ब्रॉयडरी है। तो इस तरीके की साड़ियों में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से बनवाएंगे एक दुपट्टा। आप चाहें तो पल्लू वाली साइड से एक दुपट्टा बनवा लीजिए या फिर दूसरी साइड से बनवा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी साड़ी पर पैटर्न किस तरीके का है। अगर आपको लगता है कि पल्ले वाली साइड से हम पल्ले को कट करके दोनों साइड में हाफ हाफ लगा देंगे तो सही दुपट्टा बन जाएगा, या फिर अंदर वाली साइड से एक अच्छा दुपट्टा निकल आएगा, तो आप वहाँ से 2.25 मीटर या 2.5 मीटर जितना भी लेंथ का आपको दुपट्टा चाहिए उतने लेंथ का आप एक दुपट्टा बनवा लीजिए।
और उसके ऊपर फिर आप एक पतली सी चारों तरफ लेस लगवा सकते हैं। गोटा पत्ती की ट्रायंगुलर वाली लेस आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, या फिर कोई भी सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की जो भी लेस आपकी साड़ी से मैच होती है वो आप चारों तरफ लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक दुपट्टा तैयार हो जाएगा। अब आपको इस दुपट्टे का क्या करना है, आप इस दुपट्टे को पेयर कर सकते हैं एक प्लेन सूट के साथ, यानी कि एक ऐसा सूट सिल्क फैब्रिक में या फिर कॉटन फैब्रिक में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी साड़ी जो है वो किस फैब्रिक की है। तो आप अलग से कपड़ा लेके या तो बनवा लीजिए, या आपके पास पहले से कोई है, जैसे कि ऑफ वाइट कलर में आपके पास कोई सूट है, गोल्डन कलर में है, ब्लैक कलर में है, मरून कलर में है, रेड कलर में है, लेकिन एकदम प्लेन है, उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं है, किसी तरीके की कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। एक ऐसे सूट के साथ आप इस अपने हैवी दुपट्टे को पेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि आपका जो शर्ट होगा सूट का और आपका जो बॉटम है वो दोनों सेम कलर में होने चाहिए, तभी इस दुपट्टे का गेटअप आएगा, तभी इस दुपट्टे का लुक आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी हैवी साड़ी है उसमें से हमने बनवा लिया एक हैवी दुपट्टा और उसको हमने पेयर कर लिया अपने एक प्लेन सूट के साथ। तो हमारी आधी साड़ी ऐसे करके यूज़ हो गई है। अब बाकी की जो आधी साड़ी हमारी बची है उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम बनवा लेंगे एक शर्ट, यानी कि हम उसमें से एक कुर्ता बनवाएंगे और उसको हम किसी भी प्लेन बॉटम के साथ पेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक हैवी दुपट्टा बन जाएगा और एक हैवी कुर्ता बन जाएगा। लेकिन हम दोनों चीज़ों को एक साथ पेयर नहीं करेंगे, हम दोनों चीज़ों को अलग अलग पेयर करेंगे, क्योंकि अगर हैवी दुपट्टा और हैवी कुर्ता दोनों आपने एक साथ पेयर किए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो दुपट्टे को हम अलग से एक सूट के साथ पेयर करेंगे और ये जो हम शर्ट बनवा रहे हैं इसके साथ हम एक बॉटम बनवाएंगे प्लेन, और साथ ही साथ एक प्लेन दुपट्टा भी लेंगे। तो इस तरीके से आपकी 2 ड्रेस तैयार होंगी एक ही साड़ी से और आपकी साड़ी पूरी यूज़ हो जाएगी। तो तीसरा तरीका जो है वो है प्रिंटेड साड़ियों के लिए, यानी कि ऐसी साड़ियों के लिए जिनके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है और जिनके ऊपर पूरे में एक जैसा प्रिंट है, यानी कि पल्लू का कपड़ा उसमें अलग नहीं है और पूरी साड़ी में एक जैसा बारीक बारीक प्रिंट है। तो इस तरीके की साड़ियों में से आप बनवा सकते हैं एक लेयर्ड कुर्ता सेट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक 3 पीस कुर्ता सेट है। इसके अंदर एक जैकेट बनाई गई है, एक शर्ट है और साथ ही में एक प्लाजो या फिर एक शरारा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साड़ी को रीयूज़ करते समय हम साड़ी से बनवाएंगे एक जैकेट या फिर एक शरारा या प्लाजो, जो भी आपको पसंद हो, और शर्ट के लिए हम लेंगे अलग से कपड़ा। तो इसमें भी हमारी पूरी साड़ी यूज़ होगी और शर्ट के लिए हमें अलग से कपड़ा लेना पड़ेगा और हमारा बहुत ही एक अच्छा लेयर्ड कुर्ता सेट तैयार हो जाएगा। इस ड्रेस को बनवाने में एक प्रॉब्लम जो हमें आ सकती है वो ये है कि हो सकता है आपके मेज़रमेंट के हिसाब से इतना फ्लेयर ना आए साड़ी में से इस ड्रेस को बनाने पर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी सेम ड्रेस को थोड़े कम फ्लेयर के साथ बनवा सकते हैं। तो अगर आपके टेलर कहते हैं कि वो साड़ी में से नहीं बना पाएंगे 2 चीज़ें, यानी कि जैकेट और शरारा या प्लाजो दोनों चीज़ें नहीं बना पाएंगे, तो आप बनवा सकते हैं एक फुल लेंथ का श्रग, एकदम ही ढीला ढाला सा, जिसको आप जीन्स और टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं या फिर किसी प्लेन कुर्ते के साथ भी पेयर कर सकते हैं। और इस तरीके के श्रग्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बहुत ही स्टाइलिश दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और इनको भी मल्टीपल वेज में स्टाइल किया जा सकता है। तो तीसरा तरीका यही था कि आप अपनी प्रिंटेड साड़ी से बनवा सकते हैं एक लेयर्ड कुर्ता सेट या फिर एक श्रग, जिसको आप जीन्स और टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 4th तरीके की तरफ। 4th तरीका है एकदम ही प्लेन साड़ीज़ के लिए। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी साड़ी है जो एकदम प्लेन है, जिसके ऊपर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ना ही कोई प्रिंट है, तो आप उसमें से बनवा सकते हैं एक अम्ब्रेला कट कुर्ता सेट या फिर एक अम्ब्रेला कट मैक्सी ड्रेस। क्योंकि जो अम्ब्रेला कट ड्रेस होती है ना, उसको हम पैटर्न वाली साड़ियों से नहीं निकाल सकते हैं। अम्ब्रेला कट के लिए हमें प्लेन फैब्रिक या फिर ऐसे प्रिंट की ज़रूरत होती है जो पूरे में एक जैसा हो। अपने टेस्ट और बजट के हिसाब से आप इन ड्रेसेस के अंदर डिटेलिंग ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि आप योक पोर्शन में प्लीट्स डलवा सकते हैं या फिर आप कोई लेसेस लगवा सकते हैं या फिर आप स्लीव्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्रिल्ड स्लीव्स बनवा सकते हैं या फिर आप बलून स्लीव्स बनवा सकते हैं। या फर्स्ट आइडिया में, ब्लाउजेज़ वाले आइडिया में मैंने जो आपको स्लीव्स के आइडियाज़ दिए थे, उनमें से आप कोई भी स्लीव्स का आइडिया ट्राई कर सकते हैं। आजकल डिज़ाइन वाली स्लीव्स फिर से ट्रेंड में हैं, उनमें से आप कोई भी आइडिया ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस प्लेन फैब्रिक के अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें फैंसी बटन्स लगवा सकते हैं या फिर योक पोर्शन के लिए आजकल पैचेस मिलते हैं, वो लगवा सकते हैं।
छोटे छोटे एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स मिलते हैं वो लगवा सकते हैं, टेसल्स लगवा सकते हैं। तो ये टोटली आपके टेस्ट और आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लेकिन प्लेन फैब्रिक से अम्ब्रेला का ड्रेस बनवाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो फोर्थ आइडिया यही था कि आप बनवा सकते हैं एक अम्ब्रेला कट ड्रेस। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ आइडिया की तरफ। फिफ्थ जो तरीका है वो है एक बॉर्डर पल्ले की साड़ी के लिए। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और बीच में से वो या तो प्लेन होती है या फिर उनके ऊपर कोई हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो इस तरीके की साड़ी जो होती है ना, उनका बॉर्डर हम ज़रूर यूज़ करना चाहते हैं। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसमें से बनवा सकते हैं एक प्लेन शर्ट और साथ में एक प्लेन बॉटम हम बनवा सकते हैं इसी साड़ी के फैब्रिक से। और जो ये साड़ी का बॉर्डर है ना, इसको हम पूरे बॉर्डर को पहले निकलवा लेंगे। तो इस बॉर्डर को पल्ले पर, स्लीव्स पर एज इट इज़ ना लगा करके हम बॉटम वाले पोर्शन में एक के ऊपर एक लगा रहे हैं, जिससे कि जो बॉर्डर हमारा तैयार होगा, फाइनल बॉर्डर जो तैयार होगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो है 5 इंचेस और हमने इसको 3 लेयर्स में लगाया, 3 एक के ऊपर एक करके हमने लेयर्स लगाई, तो हमारा जो नीचे पैटर्न तैयार होगा वो हो जाएगा 15 इंचेस का। तो अच्छा खासा चौड़ा बॉर्डर हमें मिल जाएगा बॉटम पर लगाने के लिए। और दुपट्टा कोई भी नेट का दुपट्टा या कोई भी शिफॉन जॉर्जेट का पतला दुपट्टा हम इसके साथ ले सकते हैं, जिससे कि बॉर्डर जो है वो इसका मेन अट्रैक्शन रहे। तो ये थे 5 तरीके अपनी साड़ी को रीयूज़ करने के। और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपनी कुछ ड्रेसेस दिखाई हैं जो मैंने अपनी पुरानी साड़ीज़ को रीयूज़ करके अपने लोकल टेलर से बनवाई हैं। किसी बुटीक पर जाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक अभी यहाँ पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।